जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साधु संत जनों को जय गुरुदेव। हरि 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 सोहिरा छाण के और कर आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभास रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। शब्द 17 और पेज नंबर 21 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। तुझ ही चरण अरविंद भवन मन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमया धन, पान करत पायो पायो रमया धन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन। का भयो जऊ तन भयो क्षीण क्षीण, का भयो जऊ तन भयो क्षीण क्षीण, प्रेम जाए तो डर पतरो जन, प्रेम जाए तो डर पतरो जन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, ताम मगन होत ना तेरो जन, ताम मगन होत ना तेरो जन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन। प्रेम की जेवरे बांधे हो तेरो जन, प्रेम की जेवरे बांधे हो तेरा जन। कह रविदास छुटी वो कवन गुण, कह रविदास छुटी वो कवन गुण, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन। पान करत पायो पायो रमया धन, पान करत पायो पायो रमया धन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन, तुझ ही चरण अरविंद भवन मन। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा, अगर परमात्मा का प्रेम, अगर परमात्मा की प्रेम से जाए, प्रेम करने के लिए जागी हुई चित्तवृत्ति अगर क्षणिक भी अगर दूर हो जाए महाराज, क्षणिक भी अगर प्रेम टूट जाए, तो रविदास महाराज अपने आप को बड़ा दोषी साबित करते कि इस बात से मैं डरता हूँ कि मेरा प्रेम न टूटे। और रविदास महाराज ने प्रेम भक्ति के माध्यम से अटूट प्रेम इस जगत को दिए महाराज, दिए जगत में प्रेम को बांटे, और प्रेम और करुणा के माध्यम से ही इस जगत संसार में अपना एक भक्ति का आंदोलन,
भक्ति की पराकाष्ठा लोगों को समझाए। आज वे हमें भी कहते हैं, का भयो जब तन भयो छिड़छिन। रविदास महाराज कहते महाराज कि क्या हुआ जब तन छिण अगर हो जाए, क्या हुआ तो हो जाए तो। अच्छा महाराज, कौन सा तन? देखिए, हमारा ये तन यानी शरीर, तन यानी शरीर। शरीर बड़ा कठोर है महाराज, कठोर है, अकड़ है शरीर में, बड़ा कड़क है। और ऐसा छीण हो जाए तो क्या बुरा है, क्या बुरा है। इस शरीर में बड़ी अकड़ है, काम क्रोध जैसे ऐसे पकड़ के जकड़ के रखे इस शरीर को। और क्या हुआ अगर ऐसा शरीर में टूट जाए तो सदगुरु के आगे टूट जाए तो क्या होगा? अच्छा हुआ टूट गया तो भलो वही, मेरी चादर भी नहीं, मेरी भला हुआ मेरी चादर भी नहीं, भीनिया ने कोमल, अच्छा हुआ मेरी चादर कोमल हुई। ऐसा शरीर टूटा, काम क्रोध मुर्दे में अकड़ होते महाराज, वो नहीं टूटता। मगर मनुष्य मनुष्य अगर सदगुरु की शरण में जाए तो टूटना पड़ेगा। का क्यों महाराज, क्यों? प्रेम जाए तब डरियो तेरो जन। और इस प्रेम जाई तब डरियो तेरे जन। रविदास महाराज कहते हैं अगर मेरे अंदर से प्रेम अगर चले जाए, मुझे डर इस बात का है मुझे डर इस बात का नहीं है कि मेरे अंदर के मेरे शरीर के हजारों टुकड़े हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धीरे धीरे टूट जाए, टूट रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे इस बात का गम नहीं है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरा प्रभु से प्रेम न टूट जाए। क्योंकि जब तक के महाराज काम क्रोध अकड़ है, तब तक के प्रेम नहीं हो सकता। अगर हो गया फिर दोबारा आए तो। और इतने बड़े कठोर शरीर के अंदर में कोमल एक मन है महाराज, मन है जिसको निर्मल, जिसके अंदर में करुणा है, जिसमें निर्मल है। प्रभु ऐसा मेरा कोमल मन बने, कोमल मन बने कोमल हृदय बने, कोमल नरम एकदम प्रेम की काबिल हो, करुणामय दयावान हो, ऐसा मेरा हृदय बने। और ऐसा कठोर शरीर अगर टूट जाए तो धन्य है, धन्य। क्या हुआ, क्या हुआ अगर हमारे अंदर से काम क्रोध चले गए तो अच्छा है। फिर भी रविदास महाराज कहते क्या हुआ ऐसा? और भी है महाराज, मान सम्मान लोक लाज, ये शरीर के बड़े विचित्र पार्ट है, जो दिखाई न देने वाले पार्ट है। मीराबाई को जब राम महाराणा सांगा ने बोले थे कि ये सम्मान तुझे किसने दिया, ये प्रतिष्ठा तुझे किसने दिया? मीराबाई बोले ये मान दिया, ये मान ले, अपमान दिया, अपमान ले, प्रतिष्ठा दिया, प्रतिष्ठा दे। मुझे हरि भक्ति, मुझे परमात्मा से प्रेम करना है, मुझे तेरे मान सम्मान में नहीं जीना। ये ले, का भयो जो तौन भयो छिण। क्या हुआ तो टुकड़े हो जाए, क्या हुआ चले जाए हमारे पास से, नहीं बिगड़ता हमारा, जाना चाहिए, ऐसे टुकड़े करना चाहिए। जब तक हम ऐसे लोभ लालच काम क्रोध के टुकड़े नहीं करेंगे महाराज, तब तक हमारी प्रीति नहीं बढ़ेगी परमात्मा से। और परमात्मा से प्रीति बढ़ेगी महाराज तो जहाँ तक जनमानस के बीच में आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी, उनसे भी प्रेम बढ़ेगा। ये नहीं कि परमात्मा से हम प्रेम करें तो जनमानस के बीच में हमारी प्रेम घट जाएगा, जी नहीं बढ़ेगा। नहीं होगा तो जिसने बड़े नेक कार्य किए होंगे, जरा उनको झांक के देखो, लोभ के वजह से धीरे धीरे उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, काम क्रोध की वजह से वर्चस्व खत्म हो रहा है महाराज। और रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे इन्हीं बात का डर है कि प्रेम जाई तब डरियो तेरो जन। मुझे डर इस बात का है अगर मेरे पास से प्रेम चले जाए, करुणा चले जाए, दया चले जाए तो मुझे डर लगता है। तो इस बात को न जाने दे, भले ही मेरे तन के टुकड़े करे। क्यों ऐसा रविदास महाराज क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराज तुम्हारे चरण अरविंद भवन मन, प्रभु तुम्हारा चरण अरविंद यानी चरण कमल, हृदय चरण कमल में तुम्हारे चरणों के स्थापना हो। कठोर शरीर के अंदर अगर है महाराज, वहां परमात्मा के चरण स्थापित नहीं होते। कठोर मन है, जो मन कोमल ना हो, हृदय कोमल ना हो, जिसमें नम्रता न हो, उसमें चरणों की स्थापना नहीं हो सकती, नहीं होती महाराज।
चाहे लाख जतन कर लो, लाख मथन कर लो, आप ध्यान लगाइए सदगुरुदेव का, आपको उसकी राह मिली महाराज। अंतर में ध्यान लगाइए। अगर हमारे मन में छल कपट है तो उस वो चरण प्रभु के, गुरुदेव के, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के चरण हृदय में स्थापित नहीं होते, नहीं होते। चाहे लाख जतन कर लो, भक्ति का यही मूल स्वरूप है कि जिसके अगर हृदय में गुरु की मूर्त, गुरु के चरण विराजमान हो गए महाराज, उसका मन निर्मल है। ये इसके साक्षी आप हो। रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं, आज वर्णन करते हैं। तुका मने भोला भक्त सदगुरु नाथ हृदयात। तुकाराम महाराज ये बात बोलते हैं कि भोला भक्त कौन है? भोला कौन है? जिसके हृदय में सदगुरुनाथ विराजमान है। तुका मणे धन्य गुरु त्यांचे चरण हृदय धरु। वो गुरु को धन्यवाद क्यों देंगे? क्योंकि उनके चरण हृदय में विद्यमान हो गए महाराज, प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि तुम्हारे चरण अरविंद भवन मन, तुम्हारे चरण प्रभु मेरे हृदय कमल में विराजमान हो। वो घर बने, अरविंद यानी चरण कमल महाराज, और भवन यानी घर, और मन यानी ऐसा मेरा मन बने कि आपके चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित हो, मेरे भवन में स्थापित हो, मेरे घर में स्थापित हो, ताकि पान करत पायो पायो रमैया धन। मैंने बड़ा इसको पान किया, इसको प्राप्त किया है, और बड़े बड़े मुश्किल से पाया महाराज। पान करत करत पायो रमैया धन। पान करते करते मैंने पा करके बड़े मुश्किल से जतन करके, यतन करके ये पाया है। ये ऐसा राम का धन पाया है। इनको राम के धन की उपमा दी महाराज। चरण कमल को, गुरु के चरण कमल को राम का धन बोले। राम का धन क्या है? तो चरण कमल। और जब तक ये चरण कमल में नहीं जाएंगे महाराज, का भयो जब तन भयो छिन छिन। क्या हुआ? हमारे अंदर से ऐसा कठोर शरीर वाला, शरीर के टुकड़े हो जाए, तन के टुकड़े हो जाए, कोई बात नहीं, मगर प्रेम अगर आ गया, ये बहुत अच्छी बात है महाराज। ये नहीं टूटना चाहिए। रविदास महाराज इससे डरते हैं। रविदास महाराज प्रेम अगर चले जाए इससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि डरेगा नहीं, डर नहीं रहेगा महाराज इसका, तो संभल के नहीं चलेंगे, संभल के नहीं चलेंगे। क्योंकि संभलने के लिए महाराज निर्भयता होना, और जो निर्भय हो गया तभी वो गलत चीजों से डरेगा। जो निर्भय है वो, और जिसको निर्भय नहीं है महाराज, जो डर डर के भक्ति, भयभीत भक्ति, वो गलत है। जो निर्भय है होने की वजह से ही प्रेम टूट जाए, इसका डर है महाराज। और रविदास महाराज क्या कहते हैं कि ऐसा प्रेम मैंने पान करत करत पायो। मैंने बड़े मुश्किल से पा करके, कई बार बलिहारी जा जा करके ऐसा मैंने धन पाया है। पायो रमैया धन, मैंने रमैया धन को पाया है। प्रभु मेरी प्रीति, मेरा प्रेम अब बना रहे, क्योंकि मैंने जो धन पाया है प्रेम के लिए पाया, रमैया धन पाया प्रेम के लिए पाया है। आगे रविदास महाराज कहते हैं संपत्ति विपत्ति पटल माया धन। ये संपत्ति महाराज, संपत्ति यानी संपत्ति, धन, वैभव, संपत्ति। विपत्ति यानी बला, विपत्ति यानी बला। संपत्ति भी बहुत बड़ी बला है महाराज, बहुत बड़ी बला है। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं संपत्ति विपत्ति, संपत्ति की बला बहुत बड़ी है। विपत्ति पटल यानी पर्दा भी होता है महाराज, और समूह भी होता है। संपत्ति की समूह, देखिए यहाँ पे समूह दिया, भी कहीं जगह समूह भी दिया है। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, समूह माया का जो धन का एक गूढ़ दल होता है महाराज, ये भी बहुत बड़ी बला है। और दूसरे शब्दों में रविदास महाराज कहते हैं संपत्ति विपत्ति पटल माया धन। पटल यानी पर्दा, माया का पर्दा। अगर ये माया का पर्दा हट गया तो ये संपत्ति की बला आपकी खत्म हो जाएगी, आपका प्रेम जुड़ जाएगा। और जो प्रेम जुड़ जाएगा महाराज, जो संपत्ति है, वो जो अर्थ है, वो अच्छे काम में आएगा, अच्छे उपयोग में आएगा। अब वो बला नहीं होगा। वो एक बोलते ना, लक्ष्मी जब तक के दासी न हो,
आपका स्थान नहीं बन सकता। मगर लक्ष्मी अगर जिसके घर में बलवान हो गई, भगवान आपको दास बना ली महाराज, तो वो कहीं भी जाएगी, कोई भी खाने में जाएगी, चाहे वैश्या में जाएगी, शराब खाने में जाएगी, मैं खाने में जाएगी, नाना प्रकार में जाएगी नाना प्रकार में जाएगी। और लक्ष्मी जिसकी दासी है महाराज, आप जहां लेके जाओगे वहां जाएगी। उसके लिए संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, माया का पर्दा हटाना पड़ेगा। घूंघट का पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। ब्रह्मानंद महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज, दिखा दे यार अब मुखड़ा घूंघट में क्यों छुपाया है। कहने का तात्पर्य ये पर्दा हटाने की जरूरत है महाराज। परमात्मा तो मेल मिलाया हुआ है, मिलाया हुआ, ये पर्दा थोड़ा हटाना पड़ेगा और उस परमात्मा से प्रीत जोड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि संपत्ति भी बहुत बड़ी बला है महाराज, इस परमात्मा का पर्दा यानी अपने अंतर का पर्दा खोल के देखो, ये माया धन आपका दासी बनेगा, दासी बनेगा। और जिसका धन दासी है महाराज, वो अपना समय समय पर सही उपयोग करेगा। रविदास महाराज कहते कि तामे मगन ना हो तो तेरो जन, उसमें रविदास महाराज कहते कि मगन, माया के धन में मगन नहीं रहते, नहीं रहते महाराज। कैसे करते हैं, समय समय पे, चाहे आपको सत्संग करना है तो उसका धन का उपयोग करोगे, किसी की सेवा करना है तो उपयोग करोगे, किसी का मार्गदर्शन करना है, अगर वहाँ पे जाने की जरूरत है तो ऐसे समय पे सेवा करोगे महाराज। धन सेवा के लिए है, सेवा का उपयोग सेवा करते आना चाहिए। दान दिए धन ना घटे, घटे ना गंगा नीर, अपनी आंखें देख लो यूं क्या कहे कबीर। दान देने से धन घटता नहीं है, अपनी आंखें देख लो यूं क्या कहे कबीर। कबीर साहब महाराज कहते हैं ऐसी बात। गंगा जी से अगर चोंच भर पानी लेके चले जाए महाराज, गंगा जी का नहीं बिगड़ता। किसी को परोपकार करो, परमार्थ करो, धन इसके लिए काम दिया है। धन इसके लिए नहीं कि मैं खाना खोलो, जुआ खेलो, सट्टा खेलो, रंडेबाजी लगाए महाराज, नाना प्रकार के व्यसन बुराई में अगर खर्च करोगे तो धन के आप दासी हो गए। और धन आपका दास तब है जब आप उनको सही जगह पे उपयोग करोगे। तो रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे ऐसे माया रूपी धन में के पीछे तामे मगन ना हो तो तेरो जन, उसमें मगन नहीं होते महाराज। जो बहुत बड़ी बला बन के संपत्ति आती है, रविदास महाराज कहते हैं उसके पीछे हम मगन नहीं होते। रविदास महाराज की तो बात ही निराली थी महाराज। इस ऐसे धन के बारे में तो सोने के 80 रुपया मिलते थे तो रविदास महाराज एक आध मरी हुई चीज को लकड़ी से कैसे हटाते, ऐसे हटा के गंगा जी में लेके जाते थे महाराज। रविदास महाराज ने जो अपने प्रपंच, उनके जैसा तो ना कोई किया हो ना करे। बहुत सुंदर चरित्र में आता रविदास महाराज जी के। तो पान करत करत पायो पायो रमैया धन, परमात्मा ने स्वयं इतना धन दिया उन्होंने कि बोले ये बना लो, फिर भी रविदास महाराज नहीं गए। रविदास महाराज चाहे तो पारसमणि थे, राजा और महाराजा उनके शिष्य थे, चाहे तो हमारी कौम को ऐसे दर्जे में ला के खड़ा कर देते धन के माध्यम से कि राज करने बैठते महाराज, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। कारण प्रेम जाइतौ डरिए तेरो जन। रविदास महाराज ने हमारे समाज में वो आनंद, वो झंडा लहराए कि जन्म जन्म सवर जाएंगे महाराज। एक जन्म से क्या होता है, एक जन्म से क्या होता है, जन्म जन्म सवर जाएंगे। ऐसा रविदास महाराज ने हमारे आगे धन दिए, मगर हम जाने तब, हम इस ओर आए तब। रविदास महाराज आगे कहते हैं महाराज प्रेम की जेवरी बांधियो तेरे जन। रविदास महाराज कहते कि तामे मगन न हो तो जर तेरो जन, उस धन संपत्ति वैभव में रविदास महाराज मगन नहीं होते। प्रेम के जेवरी से बांधे तेरो जन। प्रभु आप मेरे चरण कमल हृदय में हो, आप विराजमान हो, अरविंद भवन मन, मेरे घर, मेरे हृदय में आपका घर, आपका स्थान मिला। स्थान मिलने के वजह से आप प्रेम के जेवरी से बांधे तेरो जन। प्रभु मैं आपको प्रेम के जेवरी से बांधा, ये प्रेम है आपका, आपकी आपके ऊपर मेरा ऐसा प्रेम है, अटूट प्रेम है, जिसके वजह से हमने आपको प्रेम के जेवरी यानी रस्सी, प्रेम के रस्सी से बांध रखे है, प्रेम के जेवरी से बांध रखे महाराज।
और प्रेम के जेवरी से बांधने और जिसने बांध दिया, परमात्मा उसका कभी नहीं जाता, उसको फिर डर कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता महाराज। रविदास महाराज कहते हैं, जनाबाई का प्रेम देखो ना, धरला पंडारी चाचोर गड़ा बांधो निया दूर। अनेकों संतों ने अपना अपना प्रेम अर्जित किया महाराज। रविदास महाराज भी कहते कि तेरे नाम रूप के रस को चाको, सदा बसियो मन, सदा बसियो मन, मन भवरे हरि के चरणों में। मन भवरे तू परमात्मा के चरणों में घूम, उसके नाम रूप रस को चाक, ऐसा प्रेम में मस्त हो ताकि उनके चित्त वृत्ति जागृत हो। चित्त वृत्ति के माध्यम से चंद्र चकोर और चंद्र के बीच की प्रीति हो। पपिया और चातक पक्षी और उनके विरह जो स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, ऐसा विरह प्रकट हो और प्रेम की पराकाष्ठा को, प्रेम को एक अपने वश में करे। जिसके वश में प्रेम है महाराज, परमात्मा उसके वश में है। रविदास महाराज उसी के वश में है जिसके अंदर में प्रेम है, करुणा है, दया है। ऐसा सागर जैसे विशाल मन बना लो जिसमें हर कोई गोता खाए, हर कोई खाए महाराज। जो कुछ भी बोले आपको, आप सागर की तरह निर्मल और पावन रहिए। देखिए आपके जीवन में क्या निखार आता है। रविदास महाराज यही बात समझाते हैं कि प्रेम के जेवरी बांधे तेरो जन प्रभु, मैंने आपको प्रेम के जेवरी से बांधा है। कहे रविदास छूटे कवण गुना, बताइए ना, आपको छूटने के लिए कोई आपके पास रास्ता है? जिसने प्रेम के जेवरी में बांध दिए महाराज, उनको छूटने के लिए कोई रास्ता है क्या? अगर ऐसा रास्ता है तो बताइए मुझे कि जिसने प्रेम के जेवरी से बांध दिया, प्रेम के रस्सी से जिसने बांधा है। तो रविदास महाराज सवाल करते भगवान को, परमात्मा को, कि कहे रविदास छुटियो कवन गुण प्रभु, आपका हृदय आपका हृदय मेरे चरण कमल में स्थापित है, आपका मूर्त मेरे चरण कमल में स्थापित है। आपके हृदय को मैंने आपका स्थान दिया है, आसन दिया है, घर दिया है। ऐसा पवित्र मन के माध्यम से मैंने आपको अपने चरण में स्थापित किया है। अब आप बताइए, आप जा सकते हैं क्या? छूटिए कौन कौन, आप छूट सकते हो तो छूट के बताइए। नहीं छूट सकते महाराज। तुकाराम महाराज का बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक बार की बात हुई महाराज, तुकाराम महाराज हरि भजन में मस्त थे। प्रेम के जेवरी बांधे तेरो जन, मस्त थे। तुकाराम महाराज के पास में आए। तुकाराम महाराज परमात्मा के द्वार पे गए, माफ करना महाराज, परमात्मा के द्वार पे गए। इतना बड़ा 3.5 हाथ का शरीर है महाराज। ये शरीर आपका भले ही हो सकता है, मगर ये चरण आपके नहीं, ये चरण है परमात्मा के। तुकाराम महाराज कहते कि 3.5 हाथ का शरीर भले आपका है, मगर ये चरण आपके नहीं। इसलिए गुरु के चरण लिया लगा जाता है, इसलिए प्रभु के चरणों में माथा टेका जाता है महाराज, क्योंकि वो चरण साक्षात परमात्मा के हैं। आपको नहीं आती तन से सेवा करो तो भले मत करो, मेरे गुरुदेव के चरणों में माथा रख दो, सच्ची सेवा है। क्योंकि जब तक ये गुरुदेव के चरणों में माथा नहीं रखोगे महाराज, आपका शरीर छीण नहीं होगा, प्रेम नहीं जागेगा हृदय में। और जब तक हृदय में प्रेम नहीं जागेगा, करुणा नहीं आएगी, दया नहीं आएगी, तब तक महाराज आप किसी को अपने चरणों, अपने हृदय में स्थान दे नहीं सकते। और स्थान नहीं दोगे महाराज, फिर आपकी भक्ति का क्या मोल, क्या भक्ति है? फिर पाखंड भक्ति महाराज। अगर ऐसा जिसके साथ नहीं हुआ तो पाखंड भक्ति है, अगर हुआ है ना तो धन्यवाद है उसको, अगर नहीं हुआ है तो पाखंड भक्ति है। जल्दी जल्दी फटाफट अपना निवारण करो इस बात का अपने गुरुदेव से, और अपने हृदय में अपनी संपत्ति संग्रहित करो महाराज, संग्रहित करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे, आपका मन हृदय कोमल नहीं बनेगा। प्रेम के जेवरी बांधे तेरो जन, कहे रविदास छूटे कवन गुण। कोई बताए अब छोड़ के, हमारी प्रीत छोड़ के बताए ना महाराज, यशवंत महाराज की प्रीत छोड़ के बताए, शैलेश महाराज की प्रीत छोड़ के बताए। आइए हमें कूड़े से बांधिए, मारिए कि पाठशाला में मत जुड़ो। कितने दिन कोई हमको छुपा सकता है महाराज?
यही प्रेम अटूट है। ऐसी जेवरी ऐसी रस्सी से अपने आप को प्रेम परमात्मा को बांध दो, ताकि वो जा ही ना सके महाराज। प्रेम की पराकाष्ठा में सर्वश्रेष्ठ स्थान यही है। और फिर इसमें निर्मोही महाराज, निर्भय, यानी जिधर चाहे उधर बह सकते हो, जिधर प्रभु ने बोले उधर चल सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा ही स्थान मिला। और ऐसे स्थान में आकर के आपने अपने परमात्मा को बांधे हो महाराज। धन्यवाद है आपको। रविदास महाराज आज हमें जो समझाए, रविदास महाराज का धन्यवाद करो। सच्ची भक्ति का बीज हमारे अंदर में बोए, प्रेम का अंकुर बोए, वो प्रेम का अंकुर पेड़ बन के पाठशाला खुली महाराज। और इस पाठशाला के माध्यम से आज हमको प्रेम की पराकाष्ठा समझने मिली। धन्यवाद दो रविदास महाराज को। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़दास की जय। बोलिए सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। हरि हरि। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव महाराज।